अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा जी, देखें लास्ट क्लास। अच्छा, ये हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट और टॉपिक हमारा चल रहा था बैंक रिकंसिलिएशन। और हमारा जो बेसिक था वो अब बिल्कुल आखिरी मरहले के अंदर है कि बेसिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। पूरा सवाल बनाना, फॉर्मेट बनाना, किस तरीके से करना। अब सिर्फ नेटिविटीज़ के अंदर जाएंगे, कोई चीज़ गायब हो जाए तो किस तरीके से निकालेंगे वगैरह। जैसे लास्ट हमने बीकॉम पार्ट 1 का एक क्वेश्चन उठाया था 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, और ये सबके पास आपके पास सॉल्व भी हुआ होगा, अपना पेज निकालना है, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ यही था। अब मैं इसको आगे से प्रोसीड कर रहा हूँ। जब हमारा सवाल हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं और एडजस्टेड बैलेंस तक पहुँच जाते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट करो, सबसे पहली चीज तो मैं उसको खारिज कर दूं कि अगर सवाल के अंदर क्या चीज हो, एडजस्टिंग इंक्रीज मांग रहा हूं, तो जरा इसकी एडजस्टिंग इंक्रीज पास करें फटाफट। हालांकि मैं ये रिपीट कर चुका हूं, ये समझो लास्ट टाइम मजीद करा रहा हूं। एडजस्टिंग हमेशा ऐसी होती रहेगी। मैंने तीनों तरीकों से आपको समझाया था, अलग अलग 2 दफा में या एक ही दफा में। सही, तो ज्यादा बेहतर है सबकी अलग अलग इनके पास विद नरेशन, विद प्रेजेंटेशन। सही, यहाँ पर मैं आपको सिंपल स्केलेटल फॉर्म के अंदर सॉल्व करूँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हम ठीक जैसे किसकी होती है, सिर्फ कैश बुक के अंदर जो प्लस या माइनस किया है, बस, इसके अलावा दूसरी चीज की नहीं। तो लिहाजा पहला क्या है, माइनस होगा तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट। सही, पहले तो बैंक हो गया क्रेडिट 385। सही, बैंक क्रेडिट 385 से। और डेबिट क्या होगा, वहां देखो इंश्योरेंस एक्सपेंस 385। क्लियर? आसान है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 5, ये प्लस हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, 577। तो अब क्रेडिट क्या होगा, फॉरन देखो क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। फिर नेक्स्ट आ जाए 25 रुपए, क्या हो रहा है, माइनस। यहां पर 20 रुपए क्या हो रहा है, माइनस। तो दोनों के अंदर बैंक क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो रहा है, यहां पर ये क्या, सर्विस चार्जेस। और ये क्या है, चेकबुक चार्जेस। उसके बाद 260 प्लस हो रहा है तो बैंक क्या हो गया, डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, डिविडेंड्स, लो एडजस्टिंग फारिग। कोई इशू था एडजस्टिंग इंक्रीज में? क्लियर है एडजस्टिंग इंक्रीज। अब इसको देख ले रहे हैं, वैसे थोड़ी सी रोशनी आ गई लेकिन मैं अमाउंट पढ़ देता हूँ। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैंक रेट 385, बैंक डेबिट अकाउंट्स ऑन क्रेडिट 577, सर्विस चार्जेस डेबिट, बैंक रेट 25, चेकबुक चार्जेस डेबिट, बैंक रेट 20, बैंक डेबिट डिविडेंड्स रेवेन्यू रेट 260। ये मसला हल हो गया। तो अब मैं ये किसी में भी नहीं करूंगा, सिंपल प्लस माइनस ये बताऊंगा, ये भी किसी में नहीं करूंगा, ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज पर करो, पूरा सेम सवाल आया था, एज इट इज सवाल आता है जैसे पहले फर्स्ट ईयर हो या बीकॉम पार्ट में। दोनों बैलेंसेस देता है और फिर एरर्स दे देता है, आप इस तरीके से बैलेंस करते हो और ये एडजस्टेड बैलेंस तक पहुंच जाता है। सेम सवाल हो, सेम रिक्वायरमेंट हो, लेकिन क्या करें, बैलेंस गायब कर दे, कोई भी एक बैलेंस गायब कर दे। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी एक बैलेंस गायब कर दे। अब यहां पर जैसे मिसाल कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, ये तो आप खुद ही निकालते हैं। तो ये 10 बैलेंसेस गिवन थे सवाल में, ये आपने निकाल दिया। अब ये जो जो चीजें गिवन होती हैं उसमें से कोई एक चीज गायब कर,
अब एक कुछ भी हो सकता है, याद रखना। फर्स्ट करो इसका कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस जो शुरू में देता है, या बैंक का बैलेंस, ये ओपनिंग से मुराद एंडिंग हो रहा होता है, सही है। तो ये जो बैलेंसेस गिवन होते हैं इनमें से कोई एक बैलेंस गायब करते हैं, पहली बात, सही। अगर कोई एक बैलेंस गायब कर दे तो क्या करें? फर्स्ट करो ये 8800 यानी कैश बुक का बैलेंस सवाल के अंदर गायब कर। अब ये याद रखना कितना था, 8800, सही है। ये बैलेंस यहाँ पर गायब कर दे। अब सवाल क्या करें? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने एज इट इज सवाल सॉल्व करना है जैसा हमेशा से करते हैं। आपने बैलेंसेस लिखा, कैश बुक का नहीं पता छोड़ दो, ये पता है लिख लो, बाकी पूरा सवाल जैसे आपने सॉल्व करना था यहाँ तक कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब ये एक बैलेंस तो मिसिंग है ना, तो इस साइड को छोड़ दो, जो साइड के अंदर बैलेंस मिस था वो वाली साइड छोड़ दो। दूसरी साइड तो पूरी गिवन है ना, एज इट इज इसको एडजस्ट करो, तो ये बैलेंस आ गया 9207, यही बैलेंस उठा के यहाँ लिख लो, ठीक है। अब इस बैलेंस में कैलकुलेटर पे ये लिखो 9207। अब इसमें जितने बैलेंसेस लिखे हुए जो प्लस हो रहे हैं उनको माइनस कर दो, जो माइनस हो रहे हैं प्लस कर दो, जो एंड में बैलेंस आएगा वो यही आ जाएगा। जरा मेरे साथ कैलकुलेटर उठाओ, तो ये बैलेंस तो इनकम्प्लीट साइड थी, ये कंप्लीट साइड है, तो इसको पूरा आपने करा तो कितना आ गया 9207, ये यहाँ भी लिख दो खुद ही। अब कैलकुलेटर पे ये लिखो 9207, ये लिखा। अब जो प्लस हो रहा है वो माइनस कर दो, जो माइनस हो रहा है वो प्लस, यानी 260 प्लस हो रहा है ना, इसको माइनस कर दो, -260। अब ये दोनों माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो, +20 +25। अब ये प्लस हो रहा है इसको माइनस कर दो, -577। ये माइनस हो रहा है इसको प्लस कर दो, +385। 8800, देखो आपके कैलकुलेटर में बैलेंस आ गया, अब वो उठा जाएगा, लिख लो, खत्म। सही, यहाँ पे लिख रहे हैं 8800, आ गया बैलेंस। तो अब ये टेंशन भी खत्म, अगर कोई बैलेंस मिस हो जाए तो आपको कोई घबराना नहीं है, ऐसे चीज हो जाएगी, एक चीज। दूसरा, हो सकता है एग्जामिनर इसी चीज को थोड़ा सा और घुमाए, और क्या घुमाया जा सकता है कि मैं ये सारी चीजें तो दूं सवाल के अंदर, ये लिख दूं कोई सा भी अनप्रेजेंट चेक, इतनी सी बात लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दूं सवाल में, यानी ये फिगर गायब कर। तो बताओ, अब खुद कॉमन सेंस दिमाग लगाओ। अब ये भी मैंने एक एग्जांपल दी ना, उसी एग्जांपल के ऊपर बेस करो कि अगर मैं एक ये वाला फिगर गायब कर रहा हूं तो मैं इसमें से कोई सा भी तो गायब कर सकता हूं, तो कोई नई चीज होगी, सेम वही कहानी होगी, करके देख लो। फर्स्ट करो बीच में से मैं कोई चीज, मैं ये 260 रुपए गायब कर दूं, सवाल के अंदर लिखा हुआ डिविडेंड क्रेडिट बाय द बैंक और आगे लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो आपने यहाँ पर ये लिख तो दिया। अब यहाँ पर आपको पता है ये डिविडेंड होगा, लेकिन यहाँ कितना आएगा, ये तो आपको 260 था, सेम वही काम करेंगे, इसको पूरा जमा करा, ये यहाँ लिखा। अब इसमें से जो प्लस करना है लेकिन वो एंड तक करेंगे, जो और जो माइनस करना है, सही। यानी लिखो 9207। अब जो प्लस हो रहा है वो माइनस, सेम वही था, -20 +25 -577 +385 -8800, 260 आ गया, सेम नंबर 260 हो गया, मसला हल। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई एक बैलेंस मिस हो जाए तो वो इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बीच में से कोई चीज गायब कर दी जाए या ऊपर बैलेंस में से कोई चीज गायब कर दी जाए तो आप आराम से वो उसका शेड्यूल बना सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है सवाल के अंदर, जैसे अब यहाँ तक कंप्लीट हो गई ना, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। सेम सवाल दिया हुआ है, वही एक बैलेंस गायब कर, ठीक है। फर्स्ट करो कैश बुक का बैलेंस उसने गायब कर दिया।
अब सवाल के अंदर ये नहीं कि बैंक रिकंस्ट्रक्शन बनाओ, तब तो आप ये सेम एज इट इज ऐसे ही बना देंगे और फिर वही रिवर्स करके आप ये बैलेंस निकाल लेंगे। वो कहता है सवाल के अंदर ही लिखा हुआ है कि कैश बुक का बैलेंस निकाल के लिखा है। अब वो नहीं बोला क्या बैंक रिकंसिलिएशन बनाया, बल्कि लिखा हुआ है कैश बुक का बैलेंस निकाल के। सही। अब यहां पर गौर से सुनना मेरी ये बात, अगर उसने लिखा है कैश का बैलेंस निकाल के दें, यहां पर 2 पॉइंट्स, कैश बुक का कौन सा बैलेंस, एडजस्टेड या अनएडजस्टेड, पॉइंट टू बी नोटेड। ये बहुत टेक्निकल और बहुत गहरी बात बोली है मैंने, बात के तो ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं समझा रहा हूं तो ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए। देखो जो बातें आपके दिमाग में हो सकता है सवाल पैदा हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सवाल को पिन करूँ, वो पैदा हो कि अच्छा हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। जब उसने बोला कैश बुक का बैलेंस मालूम करो, तो यार कैश बुक के पास बैलेंस आपके पास 2 होते हैं, एक शुरू में लिखा हुआ होता है, सही है, जैसे यहाँ मैंने लिखा था 8,800 है ना, और एक ये होता है जो आप निकालते हैं। ये कौन सा बैलेंस होता है, ये महीने का एंड का जो हम कैश बुक बनाते रहते हैं, पूरा महीना बनाते रहते हैं, जो बैलेंस आता है वो लिख देते हैं, सही है। इसी तरह बैंक वाले भी कर रहे थे वो बैलेंस, तो वो दोनों बैलेंस ये वाले बैलेंस होते हैं, ये दोनों बैलेंस महीने के एंड के होते हैं, और टेक्निकल वर्डिंग में बात की जाए तो ये दोनों अनएडजस्टेड होते हैं, क्योंकि अभी कुछ गलतियां हैं, वो जो गलतियों को हम रेक्टिफाई कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा ये वाला, ये कहलाता है एडजस्टेड बैलेंस। क्लियर। तो फर्स्ट करो कैश बुक का एक बैलेंस गायब है, सही, और कैश बुक का बैलेंस गायब है, और वो क्या सवाल में क्या था, बैलेंस निकाल के दिखाएं। अच्छा अब वो कौन सा बैलेंस मांग रहा है आपसे, अब दो बातें हुई ना, अनएडजस्टेड यानी ऊपर वाला, या एडजस्टेड नीचे वाला बैलेंस मांग रहा है। पहली एग्जांपल फर्स्ट करो, वो कहता है अनएडजस्टेड बैलेंस मालूम करके दिखाएं। तो अब फौरन समझ आ रहा है ये तो वही ऊपर वाला बैलेंस है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी बैंक रिकंसिलिएशन बनाई एज इट इज, ठीक है, और एज इट इज ये बनाए, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, रिवर्स करा, ऑटोमेटिकली आपके पास ये बैलेंस आ गया 8800, सही, ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपने काम क्या करना है, ये सारा कर लिया, लेकिन ये उसकी रिक्वायर्ड नहीं थी, उसने तो सिर्फ बैलेंस मांगा था आपसे, यानी जिसको शेड्यूल कहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे निकालने के लिए, ये करने के बाद अब आपके लिए बहुत आसानी हो। अच्छा ये जब आपने किया, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, तो इतने लवाजमात के साथ ये एक्सप्लेनेशन एडिंग फलाना इतनी कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपने कैजुअली सी बनाई और ये बैलेंस निकाले। अब इसको देख देख के आप शेड्यूल जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो बनाए। वो कैसे, आपने क्या करा, ये वाली साइड को आपने एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज ही आपने लिखा है। जैसे ये वाला बैलेंस था 9042, सही, एज इट इज लिखा, इसके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं की, ये तो ऐसे था, तो ये आपने एज इट इज लिख लिया, कितना 640 605 और 200। जब यहाँ से यहाँ तक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद उसके बाद क्या करना, इसको यहाँ लिख दिया था आपने, है ना, ये यहाँ तक यही बैलेंस आ रहा। अब इसको क्या करना था, रिवर्स, तो अब ये आप उल्टा उलट काम करते हैं, 260 प्लस है तो क्या लिखना है, माइनस 260। सब यहाँ देख देख के लिखना है, 260 माइनस 20 प्लस 25 प्लस 577 माइनस में 385 प्लस, ठीक है। यहाँ तक ये करने के बाद अब जब आप इसको शेड्यूल को बैलेंस करोगे तो बात तो वही हो गई, ऑटोमेटिकली आपके पास 8800 आ जाएगा। क्लियर। तो लिहाजा अपने इसके आगे जो लिखना है वो तो यही लिखा होगा, आपको कोई इशू नहीं। तो पूरा एक शेड्यूल बन गया। ये है शेड्यूल शोइंग डिडक्शन टू और एडिशन फ्रॉम, कि क्या क्या मैंने इसके अंदर जमा करा और इसमें से मैंने क्या क्या चीजें माइनस करी। ये आ गया आपके पास से शेड्यूल। ये पॉइंट क्लियर।
तो अगर वो सवाल के अंदर किसी बैलेंस को बोल रहे कैश बुक का हो या बैंक का हो, तो फौरन आपके दिमाग में सवाल पैदा होना चाहिए क्या कि ओपनिंग यानी ऊपर जो अनएडजस्टेड बैलेंस है उसके बारे में मांग रहा है या एडजस्टेड बैलेंस है उसके बारे में मांग रहा है। यहाँ तक क्लियर? तो मैंने पहले बता दिया अनएडजस्टेड बैलेंस किस तरीके से निकलेगा, शेड्यूल अगर मांगा है तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा। ये आपको ऐसी कैजुअल बना लेना ताकि इसको देख के आसानी हो। डायरेक्ट दिमाग में करोगे तो गलती के चांसेस हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो अब तो इस बैलेंस से पहुंच गया ना, ये वाला बैलेंस है। अब अगर वो सवाल में वही बैलेंस कैश बुक का मिस करता है और बोलता है फाइंड आउट द एडजस्टेड मिसिंग फिगर ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस गायब हुआ है वो मालूम। सही, तो अब कैसे करें? अब आपको तो कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है, ये एडजस्टेड बैलेंस है ना, यही बैलेंस चाहिए ना। अब आप ये बैलेंस किस तरीके से निकालेंगे? अगर आपने सिर्फ इसी साइड को, जैसे ये फिर दोबारा आपने ये रफली सी बना ली, सही रफली बनाई तो ये चीज तो गायब ही होगी, ऐसी है। फिर आपने जब ये साइड पूरी की तो अंडरस्टूड है यही इक्वल टू दिस होगा, ऐसी है, यही साइड बराबर होगी इस चीज के। तो आपको ये साइड भी पूरी करने की भी जरूरत नहीं है। जो बैलेंस इसका आ रहा होगा आप लिख देंगे, जब यहां से लेकर कहां तक करेंगे आप सिर्फ यहां, है ना, बस यही साइड आपने की और यहीं पर आपने इन सबको जमा करके यहां पर आ गया आपके पास 9207, ये आ गया एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। खत्म, कोई इशू था? ये चीज इसका पूछ ले या इसका पूछ ले, दोनों का आप पूछ ले, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। एडजस्टेड बैलेंस बोले तो किसी की एक साइड का जब आप पूरा करेंगे तो दूसरी साइड का भी एडजस्टेड बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, अनएडजस्टेड बैलेंस के लिए पूरा शेड्यूल बनाना, तो जब ये बना लोगे तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो देखो मैंने बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, ये पूछ सकता है, ये गायब कर सकता है, ये मांग सकता है, ये मांग सकता है, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया। बैलेंस के आप यूँ कह लें पूछने का तरीका भी चेंज हो सकता है। सिंपल, अब जैसे कोई लिख के बता रहा है कैश बुक का बैलेंस इतना है, बैंक का बैलेंस इतना है ना, वो कैश बुक का बैलेंस के बजाय कैश बुक का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्या बताया था मैंने? कैश बुक के अंदर हमारी पूरी बुक बनी हुई होती है। देखो मैंने क्या बताया था, कैश बुक ऐसी होती है ना, ऐसा टी अकाउंट होता है बड़ा सा, और यहाँ पर 3 कॉलम होते हैं और यहाँ पर भी 3 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट कैश बैंक, डिस्काउंट कैश बैंक। तो यहाँ पर जो बैंक होता है इसको मैं बाहर अगर निकालूँ तो वो बेसिकली हमारा बैंक का अकाउंट होता है। कहाँ पर चल रहा है सब कुछ? कैश बुक। कहाँ चल रहा है? कैश बुक, है ना। तो कैश बुक में बैंक अकाउंट हमारा होता है, सही। अच्छा, पूरे महीने कैश बुक के अंदर 10,000 रुपये डिपॉजिट हुए थे, डेबिट साइड में डिपॉजिट होता है ना, और 6,000 रुपये निकाले थे, चेक इशू किए थे, बस, सही। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एंडिंग बैलेंस निकालते हैं, कितना है? 4,000 और डेबिट यानी प्लस, और यही बैलेंस ये 4,000 यहाँ पर लिखा जा रहा होता है, सही है। तो ये जो 4,000 है, या तो सिंपल वो बोलेगा बैंक का कैश बुक का बैलेंस 4,000, तो आप उठा के यहाँ लिख लेते हैं। वो ये ना बोले चेक बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस 4,000 है, बल्कि पूरा कैश बुक का जो बैंक का अकाउंट है ना वही बना के दे देते, इस शक्ल ये टी अकाउंट बना के दो। सवाल के अंदर कैश बुक का बैलेंस की बजाय बैंक का अकाउंट बना के दे देंगे, पूरे महीने में इतना डेबिट इतना क्रेडिट करो। तो अब आपका कॉमन सेंस क्या कहना चाहिए, यार मुझे कैश बुक का बैलेंस चाहिए, इसमें तो गायब है सवाल, तो कैसे निकालें? कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये जो बैंक का बैलेंस है इसी का एंडिंग बैलेंस निकालना। ये टोटल 10 आया था, 6 चला गया, तो इसका मतलब 4 बचा, और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर?
सही है। तो देखो मैंने मैक्सिमम मैं चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि हर लफ्ज़ के बारे में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पेपर में कल को कोई नई बात भी आ सकती है, सही। पेपर में कल को कोई नई बात भी आ सकती है, तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकें। लकीर के फकीर ना बने कि बस हमारे फाइल में ये आया था तो ये याद है। कल को जब कोई नई चीज़ आएगी, आपको नहीं आ रही होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से आप वो पढ़ना शुरू करेंगे, तो नॉनसेंस अप्रोच है। कम से कम अपने लेवल पे रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए उस टॉपिक से मुताबिक कि कल को कोई नई बात आए तो आपको कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज हमने बैंक रिकंसिलिएशन को फुल एंड फाइनल बेसिकली कंप्लीट कर दिया है। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही। अब सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग के ऊपर गेम है कि वर्डिंग किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो अब मैं सिर्फ ये प्लस माइनस आपको एड्रेस करके दिखाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।